आपको बताना चाहता हूं साफ शब्दों में, जिस दिन आपकी ये यात्रा पूरी होगी और जिस दिन सारे हरियाणा से यात्रा करने वाले इकट्ठे होंगे, उनकी संख्या कम से कम 2 से 3 लाख के बीच में होगी, 2 से 3 लाख के बीच में। और उस दिन हरियाणा में कांग्रेस लोगों की कांग्रेस होगी, नेताओं की कांग्रेस नहीं, टिकट लेने वालों की कांग्रेस नहीं, बल्कि लोगों की कांग्रेस होगी, जो किसान की लड़ाई लड़ेंगे, जो नौजवान की लड़ाई लड़ेंगे, जो मेरी बहनों की लड़ाई लड़ेंगे, जो उनको हक दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, वो कांग्रेस होगी। और मैं ज़्यादा नहीं, मैंने 8-9 महीने में मैं रह गया तो भाई 80वां साल लग रहा है कि मेरा उपचुप लग जा। मैं आपको दिखाऊंगा और मैं उन नेताओं को भी दिखाऊंगा, देखो ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस जो लोगों के साथ जुड़ गई। फतेह है कांग्रेस की। यही जिन पलों का आज हमें इंतजार था वो हमारे बीच में आ गए हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को मैं बुलाना चाहूंगी। इनके ये जो बैठे नाम लेने के भाई, आप सारे महानुभाव यहाँ बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है और स्टेज पे हमारे इस इलाके के मुख्य नेता, कांग्रेस के पुराने साथी सब यहाँ बैठे हैं। मैं 5-7 मिनट में आपको बात समझाना चाहता हूँ कि आपको बुलाया क्यों। आपको बुलाया इसलिए है कि इस देश में और इस प्रदेश में, हरियाणा में और दिल्ली में बैठा राज करनी है, ये दिखे किसे है और है किसे, दिखण में न्यों लागे हैं जनो ये है सब घड़े धार्मिक। रामचंद्र जी का भी ठेका इन्हें ले रखा, हनुमान का भी ले रखा और राम मंदिर बनाने का ठेका भी ले रखा। और काम ये राम वाले करे हैं कि नहीं करे हैं। दूसरी बात क्या कि इनको पहचानोगे कैसे कि ये तारे काम करने हैं या तुमने एक इसी चीज दिखावा है, दिखण में अच्छी है, बर्तन में अच्छी नहीं। आप सारे ज्यादातर भाई गांव से, देहात से आए हुए, आपने ये देखा किसी गांव में कोई रमता बाबा बैठ जाके और गोसे गासे चुगरदे सिलगा के, और गांव वाले भी देखे भाई, और फिर मेरे वर्गा कोई आर्य समाज नहीं कह रहे क्यों देख लग रहे हो के है और ना भाई वीरेंद्र, ये बाबा में तो कुछ कर्तव्य है। मखा अच्छा माना नहीं मारी, 2-4 महीने में वो गोसे भी नहीं पाए, जड़े ओढ़ बाबा भी नहीं पाया। अरे मखा कड़े गया बाबा ने बोला बड़ा बड़ा आदमी था, कड़े फंस गए थे, अब तो सारा काम बका लिया था। ये रमते बाबा हैं, रमते बाबा। ये दिखण में तो इसे हैं जैसे समाज की सेवा करने, अच्छी बात बताने, धर्म की रक्षा करने, महिलाओं की रक्षा करने, लेकिन करने में ये सिर्फ धोखा है।
और इस धोखे का पता सहज सहज लग रहा है। अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप न्यू बोला कि मैंने इनकी लड़ाई बंद करवा दी, और कई में कह लिया, एक मैंने 30 में। और हमारा देश ऐसा है कि भाई हम किसी से झगड़ा करांगे तो आपस में बैठ के तो कोई बात हो जाएगी, तीसरा कोई नहीं फंसेगा हमारे बीच में आके। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने आज तक अमेरिका का राष्ट्रपति न्यू कह मन करवाया है बंदियों, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी, उसने न्यू कह दे अगना ये तो झूठ बोल लग रहा है। राहुल गांधी ने कहा अब तुम मर्द का बच्चा है तो आके पार्लियामेंट में भी कहो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ठीक नहीं कहा, झूठ बोली है। और इसी तरीके से हमारे किसान को, हमारी फौज में काम करने वाले साथियों को, और ये जो गरीब आदमी जिनको हम कमेरा वर्ग बोलते हैं, इनको 5-5 किलो में बखाड़ लग रहा है, तो इन्हें ऊपर उठाने की तो कर कुछ। मैं हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की सरकार को कहता हूं कि सारी उम्र 5 किलो में काट देंगे। इनके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए, इनके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए, इनके बच्चों को अच्छा मकान नहीं चाहिए, इनकी जेब में भी पैसे होंगे तो अपने माँ बाप का कितने बीमारी में इलाज नहीं कराओगे। इन बातों का कुछ नहीं, गरीब है हम तो इनको नाज दें। याद रखना ये बात, ये अनाज देने की बात नहीं है, ये गरीबों को दबा के रखना चाहते हैं, दबा के। और किसान का तो देख ही लिया, यही सरकार दिल्ली की किसानों के आगे हाथ जोड़े मोदी जी ने, क्या कि गलती हो गई, हम तीनों कानून उल्टे ले हैं। और किसानों को अच्छा दाम दिलवाएंगे, MSP का कानून बढ़वाएंगे। 3 साल हो गए, कोई जिक्र तक नहीं। मतलब मेरा कहने का ये है कि हमारे फौज में जो 18-18, 20-20 साल हमारे फौज के सिपाही आते थे, देश की सेवा करके रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलती थी, उनका गांव में भी मान सम्मान होता था, उनके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम किया जाता था। आज न्यू कहे कि भाई 4 साल में उल्टे जाओ, अब लगा लो साहब, 4 साल में उल्टे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन वेंशन कुछ नहीं। और तारा जी लाने न्यू कहते आगे उल्टे आओगे जब नए पुलिस में भर्ती कर लेंगे, फिर न्यू कहेंगे मना करवाया था एक, जो बोला जी वो तो नहीं हो सकता, वहां क्यों, और किसकी तो रग फूल रही है, मगर फिर सबकी रग फूल नहीं दिखा दोगे, कोई लाभ हो नहीं तुम तो। ये जो बात है, ये झूठ पे टिकी हुई सरकार है, चाहे देश की सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है। और दिल्ली के हमारे नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने हरियाणा में ये बृजेंद्र सिंह है, इसको बुला के और इसको ये कहा कि भाई तेरा जी करे है लोगों में जान का, कांग्रेस की अच्छी बात बतान का, और ये जो ई बैठे हैं इनके कारनामे बतान का, तो तू जा और लोगों में जाके बढ़ जा और
पता गांव गांव में जाकर लोगों को जोड़ो। तो हमने ये फैसला किया है कि हर गांव से और शहर के हर मोहल्ले से 5-5, 7-7 नौजवान बच्चे बच्चियों को हम एक यात्रा करेंगे, उस यात्रा में मिलाएंगे उनको। और जैसे डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी ने कहा कि कांग्रेस है क्या, फर्क है कांग्रेस में इनमें। कांग्रेस में तो मैं जो बात कह रहा हूं, ये कह रहा हूं और कह रहा, इन आड़े नहीं कर सकते। ये तो इनके तो सीम रखे इनके वोट, ये नहीं बोल सकते। तो हमने ये कहा कि हम अपने 5-5, 7-7 गांव गले, एक-एक गांव में और एक-एक वार्ड में नौजवानों को कहेंगे कि पलटा देना है शासन व्यवस्था को, जिसमें गरीब की बात सुनने वाला, गरीब को अच्छे आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो, जिसमें किसान को इंसाफ दिलाने वाला कोई ना हो, और जिसमें मेरे नौजवानों को कोई रोजगार दिलवाने वाला ना हो। ऐसी व्यवस्था को अगर पलटना है तो लोग पलट सकते हैं। ये ब्रजेंद्र सिंह या ब्रजेंद्र सिंह या इसका बाप या विजय कौशिक या प्रेम सिंह दैया या ये हमारे आज की सभा के अध्यक्ष अतर सिंह सैनी साहब या ये दलाल साहब या ये हमारी बहनें बैठी हैं 2-3, ये भी सक्रिय हैं। ये लोगों ने जोड़ तो सके हैं, लेकिन पलटन का काम तो जिस दिन लोग खड़े हो लिए उस दिन होगा, उससे पहला हो नहीं सकता। और लोग खड़े करने का काम कांग्रेस पार्टी नौजवानों को सौंपा है, ये बैठे इनको सौंपा है। और जिस दिन 5-5, 7-7 इकट्ठे हो गए और आपकी यात्रा चलेगी, पुराने जमाने में जब दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए मराठों की फौज महाराष्ट्र की तरफ से आती थी, तो उसके 1 लाख से ऊपर घोड़े थे और 500 से ऊपर उसके हाथी थे। तो जड़े का टप जाया करती तो कुएं खत्म होनी है, एक तो टूटी का पानी है। उस जमाने में जड़े के वो टप जाया करते, कुएं हट जाया करते, रेत में कुएं। आज मैं ये चाहता हूं कि हरियाणा की नौजवानों की ऐसी फौज बने जिसकी यात्रा चले हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में, और जहां जहां से गुजरे सारा, चाहे महिलाएं हों, चाहे आदमी हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, सब उस यात्रा के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बेईमानों का राज नहीं रहेगा इस राज हरियाणा के अंदर, इस देश में। इसलिए जुड़ो, जुड़ के बदली जा सकती है ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में पाप हो, जिस व्यवस्था की बात ये हो कि हम तो इस देश का संविधान बदल देंगे, जो ये कहे कि कांग्रेस ने क्या कर दिया, और तुमने क्या कर दिया, तुम तो थे भी नहीं जब अंग्रेज से कांग्रेस लड़ रही थी, जब तो तुम्हारा कोई योगदान नहीं था। आज तुम कहते कांग्रेस ने क्या कर दिया। इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री, और उसने कुर्बानी दी, गोलियों से भून दिया गया, क्योंकि वो ये कहती थी मैं देश को टूटने नहीं दूंगी, इसलिए मारा गया इंदिरा गांधी को, इसलिए उनको शहीदी मिली। और इसी तरह हमारे पड़ोसी देश के अंदर जब उथल पुथल हो रही थी श्रीलंका में, राजीव गांधी ने कहा ना भाई लड़ो ना, वहां के कुछ ऐसे उग्रवादी तत्वों ने
इस देश के पूर्व राष्ट्रपति राजीव गांधी को भी उड़ा दिया बम से। जिस परिवार के दो दो प्रधानमंत्री चले गए, आज उसकी बुराई करते हैं। तारा एक आधा तो मर के देखो, फिर मेरा पटेगा, कितना का आसान काम है। हमने तो मरना भी नहीं आता कि मेरा नकली मर जाए, इसे वो तो है। तो हाँ, जब नकली बात कर सकते हैं तो भाई मेरा तो आपसे यही कहना है कि जो यात्रा है आपके 3 हलकों की यात्रा कब निकलेगी भाई? 3 हलकों की यहाँ की यात्रा अच्छा, अक्टूबर के महीने में यात्रा शुरू हो गया। आज से 1.25 महीना बाद, 1.5 महीना भी लग सकता है। तो 3 हल्के ने एक 2 दिन में पूरा करेंगे। 3 हल्के 6 दिन, तो वो 3 हल्के पूरे होंगे। फिर आपका झांसी का इलाका और नारनौंद और बवानी खेड़ा, ये दूसरे दौर में चलेंगे। और मैं आप तीनों हलकों के भाइयों से ये कहता हूं कि राजनीति में गूंगे ना बनाओ, गूंगे दबवार ना बनाओ। राजनीति में बहादुर आदमी बना दो जो डटे रहें। और मैं तो आज भी ये कहता हूं कि हम भी, आप न्यू का हमारे साथ लग जाओ, नहीं। मैं ये कहूं कि इस ब्रजेंद्र के साथ लग जाओ, नहीं। मैं ये कहूं कि हमारे और झांसी बवानी खेड़ा और नारनौंद के साथियों के साथ लग जाओ, नहीं। आप लगो कांग्रेस के साथ, आप लगो राहुल गांधी के साथ। इस कांग्रेस को तो इसीलिए तो तकलीफ हो रही है आज, जो हमने भी मीटिंग करनी पड़े हैं कि आदमी आने नहीं हो गया, हमारे साथ लाग लो तो तुम कांग्रेस ही ना, तारी कांग्रेस कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं साफ शब्दों में, जिस दिन आपकी ये यात्रा पूरी होगी और जिस दिन सारे हरियाणा से यात्रा करने वाले इकट्ठे होंगे, उनकी संख्या कम से कम 2 से 3 लाख के बीच में होगी, 2 से 3 लाख के बीच में। और उस दिन हरियाणा में कांग्रेस लोगों की कांग्रेस होगी, नेताओं की कांग्रेस नहीं, टिकट लेने वालों की कांग्रेस नहीं, बल्कि लोगों की कांग्रेस होगी। जो किसान की लड़ाई लड़ेंगे, जो नौजवान की लड़ाई लड़ेंगे, जो मेरी बहनों की लड़ाई लड़ेंगे, जो उनको हक दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, वो कांग्रेस होगी। और मैं ज़्यादा नहीं, मैंने 8-9 महीने में मैं रह गया तो भाई 80वां साल लग रहा है कि मेरा उपचुप लग जा। मैं आपको दिखाऊंगा और मैं उन नेताओं को भी दिखाऊंगा, देखो ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस जो लोगों के साथ जुड़ गई। फतेह है कांग्रेस की, यही बात कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत